आपको रिटर्न मिलेगा, है ना। तो सिंपल सा है कि आप जब भी स्टार्ट करेंगे 5 लाख सबमिट टोकन से या 1 मिलियन से स्टार्ट करोगे। अब अगर मैं स्लॉट स्लैब्स की बात करूँ ना, तो अब तक ये हमारे पास 5 स्लैब्स है, स्लैब 1 2 3 4 5। स्लैब 1 में आप 5 लाख टोकन या 1 मिलियन से स्टार्ट करेंगे, स्लैब 2 में 2 मिलियन से या 3 मिलियन से स्टार्ट करेंगे, स्लैब 3 में 4 मिलियन या 5 मिलियन से स्टार्ट करेंगे, स्लैब 4 में 6 मिलियन या 7 मिलियन से स्टार्ट करेंगे, स्लैब 5 में आप 8 मिलियन या 10 मिलियन से स्टार्ट करेंगे। दो चीजें यहाँ पे समझने वाली है फ्रेंड्स, कि आपके पास चाहे कितना बड़ा भी फंड क्यों ना हो, कितना बड़ा फंड क्यों ना हो, और आप बैठ के अगर ये सोच रहे होंगे कि जब हमारा 10 मिलियन स्टार्ट होएगा ना तब हम स्टार्ट करेंगे, तब हम पैसा लगाना स्टार्ट करेंगे, है ना, तब हम फंडिंग करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि प्रीवियस हमने ये चीज देखा हुआ है। बहुत सारे लीडर ने होल्ड करके रखा था कि जब हमारे बड़े स्लॉट स्टार्ट होंगे तब करेंगे, है ना। तो आप इंतजार मत कीजिएगा, क्योंकि आपका इंतजार करना टाइम वेस्ट होगा। वो मैं क्यों कह रही हूँ, इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप जब भी स्टार्ट करेंगे आपको स्लॉट 1 से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। आपको डायरेक्टली 10 मिलियन 8 मिलियन 7 मिलियन 6 मिलियन रैंडमली कोई भी स्लॉट स्टार्ट करने को नहीं दिया जाएगा। आप जब भी स्टार्ट करेंगे आप स्लॉट 1 से ही स्टार्ट करेंगे, आइदर 500 के से या तो फिर 1 मिलियन, बीच में आपको कोई भी स्लॉट नहीं दिया जाएगा। दूसरी जो सबसे समझने वाली बात ये कि मान लीजिए आज हमारा तीसरा स्लॉट स्टार्ट है, तीसरा साइकिल स्टार्ट है, जहां पर आप 4 मिलियन और 5 मिलियन बाई कर सकते हैं। अब तीसरे साइकिल में रहकर अगर आप किसी दिन फंड का इश्यू रहेगा या कुछ भी होगा, तो आप ये सोच रहे होंगे कि चलो आज मैं 1 मिलियन ले लेता हूँ या फिर 2 मिलियन ले लेता हूँ। तो जब भी आप 1 मिलियन लोगे या 2 मिलियन लोगे ना, आपको आपका जो रिटर्न है वो 4 मिलियन के हिसाब से नहीं आएगा, यानी साइकिल 3 के हिसाब से नहीं मिलेगा। साइकिल 3 पे 8% है ना, साइकिल 3 का 8% आपको नहीं मिलेगा, बल्कि आपने 1 मिलियन अगर लिया है तो साइकिल 1 का जो 5% है वो मिलेगा, और अगर 2 मिलियन लिया है तो साइकिल 2 पे जो 7% है ना वो मिलेगा। यानी कि यहाँ पे साइकिल पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो तो फिक्स है ही है, लेकिन यहाँ पे जो क्वांटिटी दिया गया है ना वो भी फिक्स है कि आपको इतनी क्वांटिटी पे ही इतना रिटर्न मिलेगा। ये दो बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट है और समझने वाली कि एक तो ये कि आप डायरेक्टली कोई भी स्लैब चूज नहीं कर सकते, और दूसरा जिस दिन आपने जो स्लैब चूज किया उसी का आपको रिटर्न दिया जाएगा। सो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और बात करते हैं मैजिक बॉक्स वर्थ एक्सपेंशन। सो क्या हमारा जो मैजिक बॉक्स है वो कैसे बढ़ता है, तो इसको भी सब बड़े सिंपल से समझेंगे कि अभी हम साइकिल 3 पे चल रहे हैं, 2880 पे चल रहा है। जिस दिन हमारा ये 10 दिन पूरा हो जाएगा, नेक्स्ट साइकिल पे जाने के लिए 2880 पे 20% ऐड हो जाएगा। मतलब करंट साइकिल पे जो बॉक्स का अमाउंट है ना उसी पे 20% ऐड होकर हमें नेक्स्ट साइकिल से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। सिंपल है, कोई हेडेक नहीं, कोई ज्यादा समझने की जरूरत नहीं। करंट साइकिल पे 20% ऐड होकर नेक्स्ट साइकिल से हमें मिलेगा। और लेवल प्लान की अगर मैं बात करूँ ना फ्रेंड्स, तो बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल प्लान डिजाइन किया गया है जो लीडर्स के लिए काफी यूजफुल है। वो कैसे है, वो ऐसे कि एक तो 7 लेवल का प्लान है, तो पहले लेवल को समझते हैं। लेवल 1 पे 2% दिया जाएगा, लेवल 2 पे 1% दिया जाएगा, लेवल 3 और 5 पे 0.5% दिया जाएगा, लेवल 6 और 7 पे 0.25% दिया जाएगा। अब इन सभी के लेवल के जो परसेंटेज है उसको लेने के लिए आपके डायरेक्ट में 7 एक्टिव मेंबर्स होना जरूरी है। जी हाँ, मैं फिर से कह रही हूँ 7 एक्टिव मेंबर्स होना जरूरी है। जब आपके डायरेक्ट में 7 एक्टिव मेंबर्स होंगे तब आप ये सारे लेवल्स की प्लान और इंसेंटिव को ले पाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन पे जो कि हम सबके लिए जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले मैजिक बॉक्स 2.0 एक फुल्ली डिसेंट्रलाइज्ड और कम्युनिटी ड्रिवन सिस्टम है। मतलब सिस्टम किसी एक पर्सन के कंट्रोल में नहीं है, ये नेटवर्क पार्टिसिपेशन पर डिपेंड करता है। दूसरी बात, रिवॉर्ड गारंटीड नहीं है, ये सब कुछ डिपेंड करता है नेटवर्क एक्टिविटी और पार्टिसिपेशन पर। तीसरा पॉइंट, स्लॉट रिवॉर्ड्स तभी जनरेट होते हैं जब नए स्लॉट्स एक्टिवेट होते हैं। मतलब जब सिस्टम में नए पार्टिसिपेशन आते हैं तब रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। अगर नेटवर्क एक्टिविटी स्लो हो जाती है तो रिवॉर्ड डिले या पॉज भी हो सकता है। मतलब ये कि आज हमने बॉक्स भरा, ठीक है, आज बॉक्स भरने के टाइम पे अगर डिले होता है या फिर आज का बॉक्स नहीं भरता है तो कल आपको उसका रिवॉर्ड नहीं मिलेगा।
क्योंकि आज जब सारे बॉक्स भरेंगे तब जाके कल आपको रिवॉर्ड दिए जाएंगे। तो इसलिए हम सबका ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि आज का बॉक्स भरे। और आज का बॉक्स हम कैसे भरेंगे? जब हम अपनी कम्युनिटी को बढ़ाएंगे, जब हम अपने लोगों को बढ़ाएंगे, जब हम बहुत ज्यादा लोगों को ज्वाइन करवाएंगे, तब आज का बॉक्स भरेगा। और आज का बॉक्स भरेगा तो कल आपको आपका रिवॉर्ड दिया जाएगा। इसलिए सभी पार्टिसिपेशन को अपनी अंडरस्टैंडिंग और डिसीजन के बेसिस पर ज्वाइन करना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये एक फिक्स रिटर्न इन्वेस्टमेंट नहीं है। जी हाँ, ये भी बात गौर करने की है कि हम कोई फिक्स इन्वेस्टमेंट प्लान पे नहीं है कि हमने ये प्लान में काम शुरू किया और कल को हम सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठे हुए, जॉब छोड़ रहे हैं, बिजनेस छोड़ रहे हैं कि यार यहाँ से तो एक अच्छा अमाउंट आ ही रहा है, यही हमारा सोर्स ऑफ इनकम है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये हमारा सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है और ये कोई फिक्स इन्वेस्टमेंट प्लान भी नहीं है। मार्केट के अकॉर्डिंगली, सिचुएशन के अकॉर्डिंगली, कम्युनिटी के अकॉर्डिंगली ये प्लान चेंज होते रहेंगे। तो आप 100% इस अमाउंट पे, इसको फिक्स अमाउंट बोल के रिलाई नहीं कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि ये एक पार्टिसिपेशन बेस्ड सिस्टम है, जो कि मैंने आपको बता दिया है कि हाँ, पार्टिसिपेशन पे बहुत डिपेंड करता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने नेटवर्क को एक्सपांड करें। मतलब जितना नेटवर्क एक्टिव होगा, ग्रो करेगा, उतना ही सिस्टम स्ट्रांग होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिनको आपके ध्यान में रखना पड़ेगा। और जिन लोगों को आप ज्वाइन करवा रहे हैं उन सबसे ये सारी बातें आप क्लियरली बोलेंगे। क्लियरली नहीं बोलेंगे तो क्या होगा कि जब भी मैजिक बॉक्स खुदा ना खास्ता अगर कल को कुछ 19-20 हो जाता है ना, तो जिनको आपने ज्वाइन किया है वो मैजिक बॉक्स को नहीं जानते, उसके बाद उसको बाद से वो आपको जानते हो और आपको पूछेंगे आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, आपने हमें ऐसा क्यों नहीं बोला, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें होती है। तो इसीलिए क्यों कुछ ऐसा बोलना है ना, इसलिए क्लियर करके पहले से ही चलते हैं कि जो कुछ भी है हमारा ये टर्म है, तो आप उसके बेसिस पर डिपेंड सोच समझ के आ जाइएगा। और सोचने समझने वालों को मैं इतना कहना चाहती हूँ कि हम सारी बातें क्लियर कर रहे हैं तो आप हमारा इंटेंशन समझ सकते हैं कि हमारा इंटेंशन ग्रो करना है, हमारा इंटेंशन आगे बढ़ना है, हमारा इंटेंशन सक्सेस की तरफ है। तो हमारा इंटेंशन कतई ये नहीं है कि हम में से यहाँ पे कोई भी किसी को भी फंसा कर आगे बढ़े। तो हमारा जब इंटेंशन इतना प्योर है तो मुझे नहीं लगता कि आपको हमारे साथ ज्वाइन करने में या आपको हमारे साथ काम करने में आगे कोई दिक्कत होगी। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे और बात करेंगे समिट हैज जस्ट बिगन। सो फ्रेंड्स, ये तो बस अभी समिट की शुरुआत हुई है। समिट अपने इकोसिस्टम को एक्सपैंड कर रही है, न्यू यूटिलिटीज डेवलप कर रही है, एआई इंटीग्रेशन पर काम कर रही है, स्टेकिंग और बर्निंग इकोसिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट रुकने वाला नहीं है फ्रेंड्स, ये स्टेप बाय स्टेप बढ़ने वाला है। इसलिए ये सिर्फ आज की अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये फ्यूचर की अपॉर्चुनिटी है। और अगर आप लॉन्ग टर्म ग्रोथ का पार्ट बनना चाहते हो तो इसकी शुरुआत हो चुकी है। और जो शुरुआत में साथ होता है वो अक्सर एंड में साथ होता है। तो डिसीजन पूरा पूरा आपके हाथ में है कि आपको इस कम्युनिटी के साथ कैसे जुड़ना है, मैजिक बॉक्स के थ्रू जुड़ना है या फिर स्टेकिंग के थ्रू जुड़ना है। और मुझे अब तक ये सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।